दोस्तों, किसने सोचा था कि धर्म जो है, धर्म की आड़ में नाबालिग लड़की को शिकार बनाया जाएगा और उसमें मदद ली जाएगी बहनों की। बरेली में एक ऐसा कांड हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नाबालिग लड़कियां, मतलब जिनको ये पता भी नहीं होता है कि क्या चीजें होती हैं, उनका टारगेट होता है, उनको टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें हिंदू धर्म की लड़की को अपनी सहेली बनाना है और उनको जो है लाना है किसी तरह से, और उसके साथ गलत काम करके उसको ब्लैकमेल करके फंसवाना है। क्या आप सोच सकते हैं? ऐसी खबर सुनकर योगी सरकार बहुत ज़्यादा एक्शन में आ गई है। आपको पूरी बात बताता हूँ कि क्या हुआ। दोस्तों, बरेली उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है। यहाँ पर दो मुस्लिम बहनें जो अपने भाई के लिए शिकार ढूंढती हैं, एक हिंदू लड़की का, और शिकार ढूंढती हैं, उसको बहलाती फुसलाती हैं और कामयाब हो जाती हैं उसके साथ गलत काम करने में। लेकिन उसका अंजाम क्या होता है, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 10वीं कक्षा की छात्रा जब स्कूल के अंदर एक वार्षिकोत्सव होता है, जो बोलते हैं कि फेयरवेल होती है, वहां से जो लड़की है उस घर में बताकर जाती है कि मम्मी मैं 7 बजे जा रही हूँ, 10-11 बजे तक घर आ जाऊंगी। लेकिन लड़की 2 बजे आती है और आकर वो जो है बेसुध हो जाती है, ना किसी से बात करती है, बस रो जाती है। और उसके कपड़ों पर भी जो है अस्त व्यस्त मिलते हैं। तो माँ को जो है शक हो जाता है। माँ पूछती है, माँ अपने बेटे को बुलाती है जो उसका बड़ा भाई होता है। तो जो सच्चाई निकल कर सामने आती है वो आपकी रूह कपा देगी। दरअसल जो लड़की थी वो 10वीं क्लास की छात्रा थी और उसकी जो सहेलियां थी वो दो मुस्लिम लड़कियां थी। लेकिन मुस्लिम लड़कियां अक्सर जो है उससे अपने भाई की बातें किया करती थी, साथ पढ़ते थे, अपने भाई से दोस्ती करने के लिए उसको फोर्स किया करती थी और अपने घर चलने के लिए फोर्स किया करती थी, मतलब उसको जबरदस्ती किया करती थी। हिंदू लड़की बात तक तो ठीक थी, दोस्ती कर लेती थी, साथ खाना, मिलना जुलना, बैठना, क्योंकि भाई ये चीजें तो स्कूल में बच्ची पढ़ती है तो ये करनी ही पड़ेंगी। लेकिन वो लड़कियां जो है वो कहती थी कि तुम्हारे भाई से दोस्ती कर ले और बहुत अच्छा है वो, ऐसे करके। तो वो लड़की के दिमाग पर थोड़ा असर होता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको याद आ जाती थी ये चीजें कि घर की हिदायतें और ये गलत है, ऐसा कुछ। एक दिन क्या होता है कि वार्षिकोत्सव होता है, फेयरवेल होता है स्कूल में, तो बच्चे जाते हैं और 10वीं क्लास का छात्रा थी, तो बोर्ड के लिए बच्चों को बुलाया जाता है कि भाई बोर्ड जो है, बोर्ड के एग्जाम है, उसके लिए बच्चों को बुलाया जाता है, तैयारी की जाती है, मीटिंग होती है। तो वहां से जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि अब हमारा जो स्कूल है वो खत्म होने वाला है और एक काम करो, तुम हमारे घर चलो। तो वो मान जाती है, लड़की कहती है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, हिंदू लड़की। और वो मुस्लिम सहेलियों के कहने पर उनके घर चली जाती है, जहां पर उनका भाई जो होता है अनस, जो बड़ा होता है, वो पहले से ही तैयार होता है और वो पानी में नशे की गोली लड़की को खिला देता है। गोली खिलाने के बाद जो लड़की बेहोश हो जाती है, तो दोनों बहनें जो हैं वहां रखवाली करने पर लग जाती हैं। और अनस क्या करता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है और उस लड़की के साथ गलत काम करने में कामयाब हो जाता है। लड़की की आंखें नशे में थी, वो कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन दर्द बर्दाश्त करती है। नाबालिग थी क्योंकि उम्र ही ज्यादा नहीं थी। 10th क्लास की पढ़ने वाली लड़की की उम्र क्या होगी, 15 या 16 साल। तो उसके साथ रेप होता है। रेप होने के बाद वो लड़की को जो है, जब उसको होश आता है तो उसको सही से कहा जाता है कि पानी वगैरह पी। लड़की अपसेट हो जाती है, चुप हो जाती है। तो उस पर जो अनस कहता है कि देख, अगर तू घर जाकर बताएगी तो ये वीडियो मेरे पास है तेरी, और इससे जो है उसको ब्लैकमेल करने लगता है। और वो जो लड़की है वो इस पर जो है घर आ जाती है। घर आने के बाद जब उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटी चुप क्यों है, वो दिन पूरा निकल जाता है। लेकिन अगले दिन जब वो लड़के की जो माँ है उसकी ड्रेस धोती है, उस पर जो है खून के धब्बे देखती है, तो उस लड़की से पूछती है, तो लड़की जो है अपने भाई की उपस्थिति में सारा सच बता देती है और रोकर पपकने लगती है कि ऐसे ऐसे करके मम्मा आप किसी से मत बताओ, मेरी वीडियो वायरल कर देगा और वो सोशल मीडिया पर डाल देगा। तो इस पर जो लड़की का भाई है वो खून की घूंट पी जाता है और पुलिस में पहुंचता है। लड़की के बयान होते हैं, अनस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों बहनें जो हैं फरार हो गई, माँ ने भगा दिया है। लेकिन सच जो है कैमरे, मतलब फोन से खुलासा ये हुआ है कि भाई वो लड़कियां लगातार दबाव करती थी और उसको फोटो भेजती थी, अपने धर्म की आयतें भेजती थी और बताती थी कि उनका धर्म कितना खूबसूरत है। ठीक है, धर्म खूबसूरत है, लेकिन किसी को, किसी नाबालिग बच्चे के ब्रेन वॉश करना ये मकसद लेकर कि भाई उसको उसके धर्म में आना है, ये सब चीजें बहुत गलत हैं। पुलिस एक्शन में आ गई है, गिरफ्तारी हो गई है और उस वीडियो से जो है बहुत ज्यादा
हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस तरीके के गुनाह पर क्या सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।